गुरवे नमः। गुरुवे नमः। जय गुरुदेव। कल हमारी जो दूसरी बुक है, मन की हारी हार मन की जीती जीत, वो बुक खत्म हो गई है। तो उसका जो समरी सेशन रहेगा वो सैटरडे को रहेगा। तो 2 दिन हम अ, जीवन के सिद्ध सूत्र अमृत वचन जो है उसमें से हम लोग एक टॉपिक आज लेंगे। आज कल और मतलब फ्राइडे तक 3 दिन। उसके बाद सैटरडे को इसका आखिरी सेशन होगा। तो आज जो हम टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है ज्ञान संपदा। इसकी आज स्क्रीन शेयर नहीं होगी, तो मैं पढ़ के बताऊंगी। मनुष्य की विशेषता है ज्ञान। ज्ञान ना हो तब ज्ञान विहीन होने की वजह से चेतन होते हुए भी सब प्राणियों को नीचे दर्ज में गिना जाता है। जीवन वनस्पतियों में भी है, पर ज्ञान नहीं है। दूसरे भी है, मक्खी है, मच्छर है, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, उनमें भी जिंदगी है। मेंढक में भी जिंदगी है, मछली में भी जिंदगी है, कछुए में भी जिंदगी है, चिड़ियों में भी जिंदगी है। फिर उनको क्यों हम घटिया दर्ज में मानते हैं? जो आज के चैप्टर का नाम है, इसका नाम है ज्ञान संपदा। ज्ञान संपदा में सबसे पहले जो पैराग्राफ है उसमें दिया है कि मनुष्य की विशेषता मतलब जो इंसानों की खासियत होती है वो होता है नॉलेज, ज्ञान। तो नॉलेज तो हर लिविंग बीइंग के पास होना चाहिए, ऐसा मतलब है। पर धीरे पर इसमें बताया गया है और हम सब देखते भी आ रहे हैं कि हमारे आसपास जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब है, जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, जो भी इंसेक्ट्स हो गए, बर्ड्स हो गए, तो ये सब भी तो लिविंग बीइंग्स है। पर इनके पास ज्ञान नहीं है और हम इनको नीचे दर्जे में गिनते हैं, क्योंकि इनके पास उतनी उतनी सोचने की क्षमता नहीं है, या जितना हम सोच सकते हैं उतना वो नहीं कर सकते। बस वो खाना पीना सोना, उनको बस 2-3 इतने ही काम पता है। तो इसलिए हम उनको नीचे दर्जे में गिनते हैं। उनको उनकी एक ही कमी है कि उनको ज्ञान की कमी है। उनको बस ज्ञान की कमी है, ऐसा हम जानते हैं। मनुष्य ज्ञान का देवता माना गया है। आगे गुरुदेव बोलते हैं कि मनुष्य ज्ञान का देवता माना गया है। ज्ञान की वजह से, मननशील होने की वजह से, विचारशील होने की वजह से मनुष्य का स्तर ऊंचा उठता है। कल्पना कीजिए, प्राचीन काल में जब मनुष्य वन मानुष रहा होगा, जब उनको ज्ञान नहीं रहा होगा, सामाजिकता का ज्ञान नहीं रहा होगा, जीवन की जिम्मेदारियों का ज्ञान नहीं रहा होगा, अपने गौरव गरिमा गुण धर्म स्वभाव की विशेषताओं के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी, तब वो भी, जैसे कि डार्विन साहब कहते थे, बंदर की औलाद। वास्तव में बंदर की औलाद के तरीके से इंसान भी रहा होगा, लेकिन आज सृष्टि का स्वामी बना हुआ है। इस वजह से प्राचीन काल की तुलना में आज आदमी का ज्ञान बढ़ता हुआ चला गया। अगर हम एंशियंट इसमें जाए, हम स्टोन एज के एरा में जाए, तो स्टोन एज में क्या हुआ करता था कि जो ह्यूमंस होते थे, या स्टोन एज से भी पहले, तो उस हमारे जो एंसेस्टर्स है वो बंदर बोलते हैं ना, बंदर से हम लोग इवॉल्व हुए हैं। तो जैसे जैसे हम स्टोन एज तक पहुंचे, तो उसमें उस टाइम क्या था कि इंसानों को कोई जानकारी नहीं थी। बस पता था कि खाना है, कैसे शिकार करना है, कैसे मारना है, कैसे खाना है, और बस 1-2 चीजें पता थी, ज्यादा कुछ नहीं पता था। पर अगर हम आज के टाइम पे कंपैरिजन देखें, या हम आज देखें कि क्या एवोल्यूशन हुआ है, तो ये दिख करके आता है कि आज हम बहुत हद तक ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं। तो क्या इसका कारण है, क्यों ये सब होता है? ज्ञान की 2 धाराएं हैं, दोनों को ही बढ़ाना चाहिए। ज्ञान के मतलब नॉलेज के 2 एस्पेक्ट्स है, एक है शिक्षा और एक है विद्या। एक धारा वो है जो हमारी जीविका को पैदा करने के लिए काम आती है, उसको कहते हैं हम शिक्षा। शिक्षा का मतलब है कि जो हम स्कूल्स में पढ़ते हैं, जो हम जनरल नॉलेज पढ़ते हैं कि हमारे आसपास क्या चल रहा है,
इसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, या जो भी हम सिलेबस में पढ़ते हैं। जैसे कि लोक व्यवहार उसी के आधार पर सीखा जाता है। बच्चों को स्कूल में जो पढ़ाते हैं, शिक्षा पढ़ाते हैं, शिक्षा का क्या मतलब है? शिक्षा का मतलब है उनको लोकाचार आए, आसपास के हम लोगों के लोग, हमारे आसपास के लोग कैसे, सोसाइटी कैसी है, उसका नॉलेज, उसकी नॉलेज आने के लिए हमें पढ़ाया जाता है। उनको यह मालूम पड़े कि संसार की बनावट कैसी है, भूगोल क्या है, हमारी अर्थ की फॉर्मेशन कैसी हुई, क्या ज्योग्राफी क्या है, क्या टोपोग्राफी है, इतिहास क्या है, दुनिया में इंसानों के चाल चलन क्या है। इन शॉर्ट जो भी हमारे आसपास बहुत चीजें हैं, उन सबका जो नॉलेज है वो हमें शिक्षा के थ्रू मिलता है। दुनिया में किस तरीके से उतार चढ़ाव आते रहते हैं, पेड़ कैसे पैदा होते हैं, यह सृष्टि क्या है, राजनीति क्या है, समाज क्या है, एक नागरिक कर्तव्य क्या है, जीविका उपार्जन कैसे करनी चाहिए, अर्थशास्त्र क्या है, वगैरह। तो ये सब चीजें हैं वो शिक्षा में आती है। लोक व्यवहार में प्रवीण बनने के संबंध में एक, जीविका अर्जन के संबंध में दो, जो जानकारियां हमको मिलती है उसका नाम है शिक्षा। आवश्यक है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सब अगर हम नहीं जानेंगे तो हम क्या करेंगे कि हम जहाँ रहते हैं, हमारे आसपास की जो चीज है, सबसे इम्पोर्टेंट वो है कि हमारे आसपास हमें पता हो क्या चल रहा है। तो वो हमें नॉलेज, वो हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है, तो वो हमें शिक्षा से मिलता है। शिक्षा आवश्यक है। शिक्षा नहीं होगी तो आदमी अपने शरीर को संभाल किस तरीके से पाएगा? अगर हमें पता ही नहीं होगा तो हम कैसे खुद को बैलेंस करेंगे? समाज के साथ में तालमेल बैठा किस तरीके से पाएगा? अपनी अकल का उपयोग किस तरीके से कर पाएगा? ये सब जानकारियां के लिए शिक्षा तो आवश्यक है। ये हो गया शिक्षा, जो कि हम स्कूल्स में या अदर कोर्सेज में देते हैं। शरीर के लिए, जीवन के लिए, भौतिक जीवन को ठीक बनाए रखने के लिए शिक्षा बेहद जरूरी है, ये तो हम समझते हैं। लेकिन ये केवल भौतिक जीवन ही तो नहीं है। ये सब जो है, ये सब भौतिक जीवन है। तो इसमें बताया गया है कि हमारे आसपास बस भौतिक जीवन नहीं, पर एक और भी हमारा जीवन है। उसका नाम है आध्यात्मिक जीवन, जिसको हम स्पिरिचुअल लाइफ बोलते हैं। चेतना भी तो कोई हमारे भीतर है, आत्मा भी तो कोई हमारे भीतर है, विवेक भी तो कोई हमारे भीतर है, संवेदनाएं भी तो कोई हमारे भीतर है। इन सबको ठीक रखने के लिए एक और चीज की जरूरत है, जिसका नाम है विद्या। हमारे अंदर संवेदनाएं मतलब इमोशंस है, सेंसेस है, आत्मा है, चेतना है, इनर कॉन्शियसनेस है, इनर माइंड है। तो ये सब चीजों को क्या हम मटेरियलिस्टिक चीजों के द्वारा संभाल सकते हैं? तो अगर इसके बारे में सोचा जाए तो थोड़ा बहुत, लेकिन अगर हमको डेप्थ में जाना है तो ये सब चीजें काम नहीं आती है। और इन सब चीजों को बैलेंस में रखने के लिए हमारे अंतर्मन, हमारे इनर माइंड, हमारे कॉन्शियसनेस, हमारी हमारी सोल, हमारी आत्मा, हमारे इमोशंस को संभालने के लिए जिस चीज की जरूरत पड़ती है उसका नाम है विद्या। हमने शायद बहुत बार सुना पढ़ा भी होगा कि शिक्षा और विद्या में डिफरेंस क्या है। तो ज्ञान की धारा उसी को कहते हैं जिसको विद्या कहा गया है। विद्या का पूरा नाम अध्यात्म, विद्या आप माने तो भी हर्ज नहीं है। ऋतंभरा प्रज्ञा इससे भी कह सकते हैं, विवेक आप इसको कह सकते हैं, इसको आप गायत्री कहे, प्रज्ञा कहे तो कोई हर्ज नहीं है। इसमें दिया कि विद्या के बहुत सारे नाम दिए गए हैं, आपको जो कहे आप कह सकते हैं। वास्तव में महत्व उसी का है। दुनिया की जानकारियां के बारे में ढेरों आदमी ऐसे हैं जिनकी जानकारियां बहुत है, प्रचार बहुत है। कुछ लोग हैं जिनको दुनिया की सारी चीजें पता है, उनको दुनिया की बहुत ज्यादा जानकारी है, दुनिया कैसे चलती है, क्या चलती है, प्रचार बहुत है। आदमी विद्यमान कम है क्या इस दुनिया में? कलाकार कम है क्या इस दुनिया में? चतुर आदमी दुनिया में कम है क्या? क्रिया कुशल लोगों को हम देखते हैं। आप बताइए ना, जेल खानों में पड़े हुए लोगों को आप नहीं देखे हैं? इसमें बताया गया है कि हमारे आसपास ऐसे बहुत लोग हैं जिनको सब चीजें पता है, दुनिया कैसे चलती है, क्या चलती है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये सब कुछ पता है। पर आगे इसमें दिया गया है कि हम जब किसी जेल में जाते हैं, जेल खानों में जाते हैं, तो जेल खानों में पड़े हुए लोगों को आपने देखा ही होगा।
या हमने असलियत में नहीं है तो हमने टीवी में तो देखा होगा उनको कि एक से एक होशियार आदमी है। अगर कोई इंसान है वो चोरी कर रहा है या वो किसी बैंक को लूट रहा है सपोज, तो उसमें क्या दिमाग नहीं लगता? वो बिना दिमाग के तो जा नहीं सकता। जो अलग अलग प्लान बना के बैंक्स को लूट लेते हैं, या बहुत सारे जो रॉकेट्स होते हैं वो अलग अलग इलीगल ट्रेडिंग करते हैं बहुत सारी चीजों की, तो वो तो सारे गलत काम है, तो उनमें क्या दिमाग नहीं लगता उनको? जो उन्होंने प्लान बनाया है किसी गलत चीज को पाने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उनको कितना सब कुछ करना होगा। उन्हें ये देखना होगा कि हमें कोई समझ ना ले, उन्हें कोई भी हिंट नहीं छोड़ना होगा, या उन लोगों को हर चीज को ऑब्जर्व करके फिर इसको इम्प्लीमेंट करना होगा। तो क्या ये दिमाग वाला काम नहीं है? तो एक से एक समझदार व्यक्ति तो है, ये तो मानना पड़ेगा। ठीक है, हमारे अंदर ज्ञान है, हमारे अंदर शिक्षा भी है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें आसपास की चीजें पता होने के बाद ही हम ये सब करेंगे। जेल जालसाजों में पढ़े लिखे ही आदमी ज्यादा होते हैं। ना समझ आदमी जेब कटी कर सकते हैं और छोटे मोटे काम कर सकते हैं। जो समझदार आदमी होते हैं जनरली वही ये सब बड़े बड़े चीजों को अंजाम देते हैं। पर जो छोटे जो नासमझ है वो जेब काटेंगे या यहाँ आसपास चोरी कर लेंगे। पर दुनिया में जो बड़ी बड़ी जालसाजियां हुई है, ये पढ़े लिखे लोगों के द्वारा ही हुई है, ये तो पक्का है। कि जो भी बहुत बड़ा अगर कोई बुरा करना चाहता है, तो जैसे कि अगर यहाँ पे कहीं टेररिस्ट अटैक होता है, तो टेररिस्ट अटैक के पीछे जो लोग रहते हैं, क्या वो नाच समझ तो नहीं होंगे जो इतने बड़ी चीजों को अंजाम दे रहे हैं? वो कुछ प्लानिंग करके, कुछ स्पेसिफिक ट्रेनिंग लेके, वही इसलिए वो आते होंगे ना। तो समझदार तो बहुत है। शिक्षा की कोई कमी नहीं है, नॉलेज की कोई कमी नहीं है उन लोगों में। पर शिक्षा की बात मैं नहीं कहता। शिक्षा अपनी जगह पर मुबारक, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। ये सब जो है, ये सब जो इस बुक में लिखा है जीवन के सिद्ध सूत्र, वो गुरुदेव के द्वारा बोला गया है उनके प्रवचनों में या अ, व्याख्यानों में, तो वो सब इस बुक में उतारा गया है। तो ये सब जो है, ये सब गुरुदेव बोल रहे हैं, ऐसे इसमें बताया गया है। पर शिक्षा की बात मैं नहीं कहता। शिक्षा अपनी जगह पर मुबारक, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जहां आप लोगों की सेवा में कुछ बात कह रहा हूँ, विद्या के बारे में कह रहा हूँ, आपको विद्या का महत्व समझना चाहिए। विद्या का अगर महत्व समझ सके तो मजा आ जाएगा। इसमें बोला गया है कि विद्या का मतलब समझना चाहिए। अब विद्या क्या है? विद्या से क्या मतलब? विद्या से मतलब ये है कि आप अपने विचारों का इस्तेमाल सही तरीके से करें, आप अपने शरीर का इस्तेमाल सही तरीके से करें, साधनों का इस्तेमाल कैसे करें, परिस्थिति का उपयोग किस तरीके से करें। मतलब अपने पास जो साधन है, जो सामान आपको मिला हुआ है या मिल सकता है, आप उसका ठीक तरीके से इस्तेमाल किस तरह कर पाएंगे, बस उसी का नाम विद्या है। अपने पास जो साधन है, मतलब हमारे पास जो रिसोर्सेस है, जो या हमारे पास कुछ ऐसे तरीके हैं जहाँ जिसके साथ जिसको साथ लेके हम पहुंच सकते हैं, या हमारे पास, या अगर हम कुछ अरेंज कर सकते हैं, अगर हम कुछ और रिसोर्सेस को इकट्ठा कर सकते हैं, या आपके पास या आपके पास ठीक तरीके से इस्तेमाल किस तरीके से कर पाएंगे, और उन सब चीजों को हम किस तरीके से अच्छे से यूज कर पाएंगे, बस इसी का नाम विद्या है। मतलब अगर कल स्टूडेंट का एग्जाम है, ठीक है, और वो बहुत ज्यादा टेंशन है क्योंकि उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो अगर वो सब बहुत ज्यादा पैनिक हो गए, बहुत ज्यादा उन्होंने टेंशन ले लिया, तो क्या वो एग्जाम में पास कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अगर उस समय उनके पास जो भी उपलब्ध है, मतलब जो भी उनके पास मटेरियल, स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, और उसके बाद जो भी मतलब जैसे कि, या उनके पास अगर वो ज्यादा पैनिक करेंगे तो वो पास नहीं होंगे। तो इसीलिए उनको आज के टाइम पे खुद को संभालना होगा, मतलब उनको सही गलत का मतलब समझना होगा। गलत ये कि मैं चिट्स, मतलब एक दो टाइप के स्टूडेंट्स हो सकते हैं एग्जाम में। एक जो है, कल एग्जाम है तो आज चिट्स बना लेंगे कि चिट्स छुपा देता हूँ तो एग्जाम निकल जाएगा। एक जो है वो बोलेगा ठीक है थोड़ा सा पढ़ा नहीं है, टेंशन आ रहा है, बट फिर भी मैं पढ़ूंगा।
तो वो क्या करेगा कि वो मेहनत करके पढ़ेगा। तो दोनों स्टूडेंट ने क्या किया, तो के पास शिक्षा है, दोनों के पास नॉलेज है, बट विद्या का इस्तेमाल किसने किया, जिसने सही गलत का फर्क समझ के उसको अप्लाई किया। मतलब जो स्टूडेंट मेहनत करके, हार्डवर्क करके, ऑनेस्टी से, लॉयल्टी से अपना काम करेगा, वही विद्या का इस्तेमाल करेगा। विद्या का मतलब है कि हमारे पास जो भी अवेलेबल है, इंक्लूडिंग अवर इमोशंस, अवर सेंसेस एंड अवर रिसोर्सेस, तो जो भी हमारे पास साधन संपादन है, जो भी हमारे संवेदना है, भावनाएं हैं, उन सब का सिचुएशन में सही इस्तेमाल करने का मतलब ही विद्या है। तो ये सब तो हमें कहीं सिखाया नहीं जाता। जैसे स्कूल्स में हमें शिक्षा दी जाती है क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे पढ़ना है, पर विद्या हमें नहीं सिखाई जाती। तो विद्या कैसे समझे, क्या करें इन सब चीजों में, इसके लिए सामान्य लोक ज्ञान से काम नहीं चलता। आगे इसमें बताया गया है कि इसके लिए सामान्य लोक ज्ञान से काम नहीं चलता। इसके लिए आदमी को थोड़ा ऊंचे स्तर पे बैठ करके विचार करना होता है, और यह देखना पड़ता है कि इंसान की गरिमा और इंसान की महत्ता की सुरक्षा किस तरीके से की जाए। इसके लिए क्या करना चाहिए, बस इसी का नाम विद्या है। अगर विद्या किसी को मिल जाए तब फिर वे धन्य हो जाए। अगर हमें विद्या अपनानी है तो हमें इसमें बताया गया है कि हमें बैठ करके सोचना पड़ता है कि क्या सही है, क्या गलत है, या जिस मूवमेंट वो situation हमारे सामने आती है, हमें उस मूवमेंट में वो राइट थॉट आना चाहिए। तो वो सही थॉट हमें विद्या और उसके जो अपोजिट साइड का डिफरेंस है वो हमें समझ में आ जाएगा। तो वो राइट थॉट कैसे आएगा वो भी हम इसके आगे जानेंगे। अगर विद्या किसी को मिल जाए तब फिर वे धन्य हो जाए। शास्त्रों में विद्या का महत्ता के लिए न जाने क्या क्या कहा गया है। विद्या अमृत मश्नुते, मतलब विद्या को अमृत कहा गया है। जिसने विद्या प्राप्त कर ली उसको अमृत मिल गया। जो ठीक तरीके से उचित और अनुचित का जानता है, उसके लिए फिर कोई चीज मुश्किल नहीं रह जाती। आज की बात समाप्त। ओम शांति। इसमें तो हमने ये पढ़ लिया। तो इसमें बताया गया है गुरुदेव ने कि विद्या और शिक्षा का डिफरेंस, जैसे कि अभी बताया कि हमारे इमोशंस का सही यूज करना, हमारे रिसोर्सेस का सही यूज करना का मतलब है विद्या। तो विद्या कैसे पाए, ये तो हमें कहीं सिखाई नहीं जाती। तो विद्या के लिए सबसे बेस्ट है कि हम मेडिटेशन और ध्यान करें। जब हम मेडिटेशन और ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे हमें सिचुएशन में क्या करना चाहिए वो हमें समझ में आता है। मतलब हमारी डिसीजन पावर, जो हमारी डिसीजन लेने की ताकत है या प्रॉब्लम सॉल्विंग की ताकत है, वो बढ़ जाती है। सद्बुद्धि और गायत्री मंत्र जो है, जो गायत्री माता है वो सद्बुद्धि की देवी है। तो सद्बुद्धि मतलब अच्छी बुद्धि, वही डिफरेंस हो गया। बुद्धि मतलब जो सबके पास है, सद्बुद्धि मतलब, सद्बुद्धि का मतलब है कि हम बुद्धि का सही उपयोग कैसे करें, मतलब कि विद्या। तो इसके लिए हमें गायत्री मंत्र का जप करना होगा। तो जैसे जैसे हम ध्यान और मेडिटेशन करेंगे, एक दिन में तो कुछ होगा नहीं। अगर हमने किया कि आज एक दिन कर लिया, कल टाइम नहीं है तो कल नहीं करेंगे, परसों अगर संडे है तो परसों कर लिया, 1 घंटा कर लिया, और फिर मंडे को नहीं किया। अगर हम ऐसे करेंगे तो उसका फायदा नहीं होगा। उसका फायदा तभी होगा जब हम उसको कंसिस्टेंटली कुछ महीने तक करेंगे, और जब कुछ महीने कर लेंगे तो उसकी आदत हमें अपने आप लग जाएगी। और जब एक बार आदत लग गई तो फिर कुछ देखने की जरूरत है ही नहीं, वो धीरे धीरे हम कंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें एक और बात दी गई थी स्टार्टिंग में कि कुछ फैक्ट्स है वो मैं बताऊंगी इसमें, कि मनुष्य ज्ञान का देवता माना गया है। एक गुरुदेव ने लिखी हुई बुक है ह्यूमन ब्रेन, इंग्लिश में है वो बुक। तो वो बुक जो है वो हमारे पूरे ब्रेन के ऊपर दी गई है कि हमारा ब्रेन कैसे है, कैसे काम करता है। बहुत अच्छी बुक है वो ना, शांति कुंज में उपलब्ध है और प्रज्ञापीठ में भी वो मिल जाएगी। तो उसमें मतलब इसमें एक लाइन है कि मनुष्य ज्ञान का देवता माना गया है। तो क्यों क्यों माना गया है, एक बार हम जान लेते हैं। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स हम लोगों को पता है न्यूरॉन्स क्या होता है। तो हमारे एक बॉडी, मतलब एक ह्यूमन बॉडी के अंदर 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। 86 बिलियन न्यूरॉन्स। और वो 100 ट्रिलियन, बिलियंस के बाद ट्रिलियंस,
तो 100 ट्रिलियंस कनेक्शंस मतलब साइनाप्सेस बनाते हैं, और जितने ज्यादा कनेक्शंस उतना फास्टर इंफॉर्मेशन फ्लो होगी। अगर हम ध्यान से देखें तो 86 बिलियन कितना ज्यादा होता है, तो 86 बिलियन न्यूरॉन्स, उसके कनेक्शंस 100 ट्रिलियन, तो मतलब कितनी ज्यादा वायरिंग होगी हमारे पूरे बॉडी में ऊपर से नीचे तक, कितने ज्यादा फास्ट इंफॉर्मेशन फ्लो होती होगी हमारे बॉडी के अंदर। इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है हमारे बॉडी का, इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम दुनिया के किसी भी कंप्यूटर में नहीं है, किसी भी चीज में नहीं है, किसी भी एनिमल्स बर्ड्स में नहीं है, ये बस ह्यूमन बींग्स के अंदर इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है उतना ही एफिशिएंटली वो काम करता है। मतलब इतने सारे वायरिंग्स है, इतने सारे कनेक्शंस है कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, हमारे अंदर डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट होता है। उसके बाद है न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये हो गया फर्स्ट फर्स्ट हो गया कि हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे कनेक्शन है, बहुत सारे वायर्स है, जितने ज्यादा कनेक्शन उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन अच्छे से फ्लो होगी। दूसरा है न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी ये कंसेप्ट हमने एक्सप्लेन किया था हमारी पहली बुक में, गहना कर्मणोगति। तो जिन्होंने नहीं सुना था, ये कंसेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। न्यूरोप्लास्टिसिटी मतलब मेंटल पाथवेज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमें खाने के बाद कुछ मीठा खाने की आदत है। मीठा इन द सेंस हम वाइट शुगर के तौर पे भी ले लेते हैं कि हमें कुछ मीठा खाने की आदत है। तो जब जब हमारा खाना होगा तब तब हमें कुछ मीठा खाने की याद आएगी। तो हमारा ब्रेन क्या करता है, जो हमने चीज करी है वो हमें याद दिलाता है कि अभी इसका समय हो गया है, हमें ये करना है। जैसे कि हम सुबह उठ के बिना सोचे समझे हम सबसे पहले ब्रश करते हैं, है ना। तो वो क्या हो गया, वो एक वायर बन गई हमारे ब्रेन में, एक रास्ता बन गया कि हमें इसके बाद ये करना है, तो हमें ये करना ही है, तो हमें ब्रेन वो कमांड देता है। सुबह उठ के नहाना, ब्रश करना, ये सब क्या है, ये हमारे वायर्स एकदम पक्के हो चुके हैं क्योंकि हम इसको रोज करते हैं। तो जिस चीज को हम रोज करते हैं उसका रास्ता हमारे माइंड में बन जाता है, मतलब मेंटल पाथवेज या न्यूरोप्लास्टिसिटी, या तो न्यूरल पाथवेज, उसको न्यूरल पाथवेज बोलते हैं। न्यूरल प्लास्टिसिटी का मतलब है कि अगर जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था खाने का, खाने के बाद मीठा, खाने के बाद व्हाइट शुगर खाना अच्छा नहीं होता रात में, या वैसे भी अच्छा नहीं होता, पर हम उसको खा रहे हैं तो हमारा ब्रेन हमें याद दिला रहा है कि हाँ अभी खाना हो गया, हमें कुछ मीठा खाना है। बट कुछ दिन बाद अगर हमने देखा कि नहीं, व्हाइट शुगर नहीं अच्छी होती, सफेद चीनी खाना नहीं होता अच्छा, तो हमने फिर वो बंद कर दिया और हमने गर्म दूध पीना शुरू कर दिया रात में। तो दूध तो रात में पीना अच्छा होता है, तो हमारे ब्रेन ने क्या किया, जो रास्ता बना था ना कि हमें खाने के बाद दूध पीना है, वो रास्ता मिट जाता है और दूसरा रास्ता खुल जाता है, मतलब कि हमें खाने के बाद दूध पीना है। तो ये तो एग्जाम्पल है। इसका मतलब है कि हमारी अच्छी आदतें और हमारी बुरी आदतें हमारे बॉडी के अंदर रास्ता बनाती है। तो हमारे बॉडी में वो ताकत है कि हम वो बुरे रास्ते को हटा के अच्छा रास्ता बना सकते हैं, मतलब कि हम न्यूरोप्लास्टिसिटी को अपना सकते हैं। हमारा ब्रेन अपने आप रीवायर हो जाता है, उस चीजों को वो अपने आप बदल देता है। दूसरा है, तीसरा है मेमोरी कैपेसिटी। हमारे ब्रेन में बहुत ज्यादा मेमोरी कैपेसिटी है। लगभग 2.5 पेटाबाइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमारा माइंड स्टोर कर सकता है। मतलब अगर हमने अंदाज लगाया तो 2.5 पेटाबाइट्स, अगर हमने उसका कंपैरिजन किया कि हम एक दिन में नहीं, तो हम 3 मिलियन आवर्स, 3 मिलियन आवर्स ऑफ टीवी शो की मेमोरी जितनी होती है ना, उतनी ज्यादा मेमोरी हमारे ब्रेन की होती है। 3 मिलियन तो बहुत ज्यादा हो गया, तो 3 मिलियन टीवी शोज अगर हम देखेंगे, उसमें जो दिखाएगा वो हमारा माइंड स्टोर कर सकता है, तो उतनी ही हमारे मेमोरी की कैपेसिटी होती है। और हमारा जो ब्रेन है वो फाइल्स के रूप में किसी को स्टोर नहीं करता, जैसे कि जो ऑर्डिनरी कंप्यूटर है वो फाइल्स के रूप में स्टोर करता है इंफॉर्मेशन हमारे बॉडी में, हमारे माइंड में, बट सॉरी कंप्यूटर में। बट हमारी जो बॉडी है वो इमोशंस के तौर पे, सेंसेस के तौर पे, कंसेप्ट्स के तौर पे, मतलब भावना, संवेदना, कुछ कंसेप्ट्स हो गए, इनके तौर पे इंफॉर्मेशन हमारे बॉडी में स्टोर होते जाती है। और हम जो इमेजिनेशन कर पाते हैं
हमारा जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है जो यहाँ पे होता है, ये हमारे प्लानिंग, हमारे डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा मदद करता है। तो हमारे बॉडी में इतने सारे चीजें हैं, आपको बुक पढ़ भी सकते हैं। ह्यूमन ब्रेन थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है बुक, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि एक्चुअली हमारे ब्रेन की ताकत क्या है। तो आज का जो सेशन था, हमने उसमें ये देखा कि शिक्षा और विद्या में क्या फर्क है। शिक्षा तो हमें मिल जाती है, पर विद्या का थोड़ा सा शॉर्टेज हो जाता है कभी कभी। तो उसका शॉर्टेज ना हो इसलिए हमें मेडिटेशन और ध्यान करना चाहिए, और उसके लिए स्वाध्याय भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सिचुएशन अगर कोई सामने आई तो उसका सामना कैसे करना है, ये हमें तब पता चलेगा जब हम कुछ अच्छी चीजों को हमारे ब्रेन में फीड करके रखेंगे। जब हमने फीड करके एक बार उसको रख दिया, तो जब वो सिचुएशन आएगी तब अपने आप हमारा ब्रेन उसको रिकॉल करके हमारे सामने रख देगा। तो इसीलिए मेडिटेशन, ध्यान और स्वाध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दिन करने से कुछ नहीं होगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, जो बर्फ रहता है, ठीक है, बर्फ को पिघलने के लिए कुछ टाइम लगता है। अगर हमने फ्रीजर से बर्फ निकाला, बर्फ का जो क्यूब रहता है, अगर हमने उसको निकाला और बाहर टेबल पे रख दिया, तो क्या वो रखते ही पिघल जाएगा? नहीं ना, उसको कुछ टाइम तो लगेगा। तो वैसे ही जब हम ध्यान करते हैं, जब हम मेडिटेशन करते हैं, जब हम कोई भी नई चीज करते हैं, तो वो नई चीज एकदम से हमें आ तो नहीं जाएगी ना, उसको टाइम लगेगा। तो जितना टाइम उसको लगेगा, उतने टाइम के बाद वो हो जाएगा। मतलब बर्फ को जितना टाइम लगा उस लिक्विड स्टेट तक पहुंचने के लिए, तो उसको कुछ स्पेसिफिक टाइम लगा, डायरेक्टली तो पहुंच नहीं गया। तो वैसे ही जब हम कोई भी नई चीज करते हैं तो हमें उसको टाइम लगता है, कंसिस्टेंटली के साथ अपने उसको करना पड़ता है, तब जाके उसका कुछ फायदा होता है। तो आज का टॉपिक खत्म हो गया, बट टॉपिक के नीचे एक छोटी सी, मतलब कुछ लाइंस का पैराग्राफ है कि मैं वो पढ़ लेती, फिर हम स्टॉप कर देंगे। यह पूछिए कि क्या बने, आप साचा बनने की कोशिश करें। साचा मतलब मोल्ड, जो मोल्ड होता है ना, साचा, उसको बोलते हैं मोल्ड। तो इसमें पूछा गया है कि यह पूछिए कि क्या बने। तो आगे बोला गया है आप साचा बनने की कोशिश करें, मतलब आप मोल्ड बने, मोल्ड। साधकों में से कई व्यक्ति हमसे यह पूछते रहते हैं कि क्या करें। मैं उनमें से हर एक से कहता हूँ कि यह मत पूछिए, बल्कि ये पूछिए कि क्या बने। अगर आप कुछ बन जाते हैं तो करने में भी ज्यादा कीमती है। फिर जो कुछ भी आप कर रहे होंगे वह सब सही हो रहा होगा। आप साचा बनने की कोशिश करें, मतलब मोल्ड। अगर आप साचा बनेंगे तो जो भी गीली मिट्टी आपके संपर्क में आएगी, आप ही की तरह के, आपके ही ढंग के शक्ल के खिलौने बनते हुए चले जाएंगे। जो गीली मिट्टी रहती है उसको हम जैसे मोल्ड करते हैं वैसे बन जाती है। तो हमें मोल्ड बनना चाहिए कि जो भी हमारे संपर्क में आए वो हमारे विचारों से प्रभावित होकर उसको अपने में ढाल ले। तो इतनी ज्यादा आ, हमें वो पावर होनी चाहिए, हमारे विचार उतने अच्छे होने चाहिए, हमारा ऑरा इतना अच्छा होना चाहिए कि जो भी हमारे संपर्क में आए उसको बहुत अच्छा लगे कि हाँ, इसमें कुछ तो बात है। इसलिए होता नहीं, कुछ कुछ लोगों के पास हमें जाके बहुत अच्छा लगता है, हमारे टीचर्स, हमारे गाइड जो भी होते हैं, हमारी फ्रेंड्स, कि जाके बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसी पर्सनालिटी हम खुद में डेवलप करें। आप सूरज बने तो आप चमकेंगे और चलेंगे। उसका परिणाम क्या होगा? जिन लोगों के लिए आप करना चाहते हैं वे आपके साथ साथ चमकेंगे और हम चले, हम प्रकाशवान हो। फिर देखेंगे कि जिस जनता के लिए आप चाहते थे कि वह हमारे अनुगामी बने और हमारी नकल करे, तो वह ऐसा ही करेंगे। आप देखेंगे कि आप चलते हैं तो दूसरे लोग भी चलते हैं। उनको बीजों की जरूरत है, आप बीज बनिए, गलिए, वृक्ष बनिए, और अपने भीतर से ही फल पैदा करिए। और प्रत्येक फल में से ढेरों के बीज पैदा कीजिए। आप अपने भीतर से ही बीज क्यों नहीं बनाए? इसमें गुरुदेव बोलते हैं कि हम खुद कुछ डेवलप करें। हम ये नहीं देखें कि हम किसी चीज को बाहर से नहीं लेना चाहते, हम खुद से वो चीज को डेवलप करें। हम खुद से उसका बीज डालें, और जब वो बीज का वृक्ष बनेगा तो उसमें बहुत सारे फल मिलेंगे, और फल के अंदर बहुत सारे बीज होंगे। इन शॉर्ट, हमें अपनी पर्सनालिटी को ऐसे मोल्ड करना है कि लोग हमसे प्रभावित हो, लोग हमें समझे कि हाँ, इसमें कोई बात है।
वो ऑरा हमें स्ट्रांग करना है। ऑरा स्ट्रांग करने के लिए हमें साधना बहुत जरूरी है, साधना के सिवाय कुछ भी नहीं हो सकता। बाकी तो काम हम करते रहते हैं, जो भी हमारे वर्क होता है, कॉलेज का, ऑफिस का, घर का, पर साथ साथ साधना भी जरूरी है। जब साधना करेंगे उसके बाद ही सब अच्छा होगा। तो आज का स्वाध्याय हम यहीं पे समाप्त करते हैं। शायद टाइम होने वाला है, हम शांति पाठ कर लेंगे। किसी को कुछ पूछना है क्या? ठीक है, स्टार्ट कर लेंगे। ओम द्यो शांति, अंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांतिः, सर्वं शांतिः, शांतिरेव शांतिः, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। किसी को कुछ पूछना है, बोलना है? सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ना स्वाध्याय में कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए, क्योंकि ना जो आपको अच्छे लगते हैं आप लिख लेना, फिर बाद में जब काम आता है तो उसको खोल के देख सकते हैं। ठीक है, तो हम आज का स्वाध्याय यहीं पे खत्म करते हैं। कल और परसों भी हम जीवन के सिद्ध सूत्र में से एक एक टॉपिक लेंगे। सैटरडे को मन के हारे हार मन के जीते जीत का समरी सेशन, मतलब जिन लोगों ने अटेंड नहीं किया प्लस जिन्होंने अटेंड किया है वो अटेंड कीजिएगा। वो ऑलमोस्ट 30-45 मिनट्स का होगा। और फिर मंडे से हम नेक्स्ट बुक स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, सभी को धन्यवाद आज का सेशन ज्वाइन करने के लिए। ओम शांति शांति समृद्धि। आप मीटिंग लीव कर सकते हैं। आता तुला बोलायचंय का? छान छान कर आता. ठेव रश्मी.